आज पत्रकार संवाद में कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी ने कृषि कानूनों को लेकर बदियों बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 3 कृषि कानून बनाए हैं। ये कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए, पीएम फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को जोखिम फ्री करने, कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी देने, खाद के लिए लगने वाले लाइनों से निजात दिलाकर नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करवाने, पीएम सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और टपका सिंचाई के लिए सब्सिडी देने, हर वर्ष एमएसपी बढ़ाकर किसानों को मजबूत करने का काम किया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने किसान की आय को दोगुना करना है 2022 तक, उसको लेकर के जो कृषि में बड़े रिफॉर्म हुए, किसान हित में किसान की आय कैसे बढ़े, इसकी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चिंता की जा रही है। पिछले 6 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत करने का काम किया है। चाहे 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा करके किसान को दिया है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उस तक पैसा पहुंचाने का काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को जोखिम फ्री करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, चाहे किसान को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी देकर के उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। और उसी कड़ी के अंदर जो अब बजट इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर आया, इस बजट के अंदर भी 1000 नई मंडियों को ई मंडी से ई बाजार से जोड़ने का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये लगातार सोच है कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे। और उसको लेकर के जो तीनों कृषि बिल आए, ये तीनों कृषि बिल ये किसान के हित में है, उसकी मजबूती में है। मैं बहुत सारे ऐसे किसान संगठन हैं, किसान प्रतिनिधि हैं जो लगातार आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को मिल करके उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि आप जो एक कानून लेकर के हैं किसान को आज़ादी, इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने उनका स्वागत भी किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत किया है। और जो कुछ किसान संगठन धरना रहता है उनसे भी सरकार ने लगातार वार्ताएं करते रहे और कहा है कि आप अगर इसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी शब्द आपको किसान के अहित के अंदर लगता है, किसान को नुकसान पहुंचाने वाला लगता है, तो आप हमें बताएं, हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। लगातार सरकार की सोच है और वार्ताएं कर रही है। सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले, कभी भी वो लोग किसान से बातचीत कर सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से देश के अंदर विपक्ष की भूमिका रही है, विपक्ष की भूमिका वो निंदनीय रही है, चिंताजनक रही है। विपक्ष लगातार, क्योंकि जब सत्ता के अंदर था तब भी देश को कमजोर करने की इस प्रकार की साजिश